चलिए जानते हैं झारखंड के सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 15 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें, और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में मिलेगी 20,000 लोगों को नौकरी। सीएम हेमंत सोरेन सोमवार को दिए नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की ओर से सोमवार को धनबाद के बलियापुर में स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव का नाम जॉब ऑफर लेटर, स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं परिवहन भत्ता विवरण समारोह रखा गया था। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वाले 20,000 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बांटे। यह नियुक्ति पत्र झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी और 77 प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के तहत प्रशिक्षण पाए अभ्यर्थियों को दिए गए। जेडीयू में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मंत्री राजा पीटर शिबू सोरेन को हराकर चर्चा में आए थे। झारखंड के पूर्व मंत्री गोपाल कृष्ण पात्र उर्फ राजा पीटर सोमवार को जनता दल में शामिल हो गए। साल 2009 में पीटर झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन को तमाड़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पराजित कर पहली बार चर्चा में आए थे। इस हार के बाद सोरेन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। कई योजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे हजारीबाग में प्रस्तावित 3 अहम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पहला कार्यक्रम जिले के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में और तीसरा कार्यक्रम जिले के मटवारी स्थित गांधी मैदान में प्रस्तावित हैं। अपने पहले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तरीय कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे जनजातीय विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी लॉन्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री हजारीबाग में 33 जनजातीय समूहों के लोगों को रूबरू होंगे। झारखंड में दुर्गा पूजा में छाएंगे बादल। 2 से लेकर 10 अक्टूबर तक बारिश के आसार। झारखंड में दुर्गा उत्सव के बाद तक मानसून कायम रह सकता है। दुर्गा उत्सव में बीच बीच में हल्की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रांची समेत राज्य के विभिन्न भागों में 2 से लेकर 10 अक्टूबर तक हल्के बादल छाएंगे और बीच बीच में बारिश भी हो सकती है। दुर्गा उत्सव 3 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 15 अक्टूबर तक मानसून की वापसी हो सकती है। पिछले वर्ष इसकी वापसी 21 अक्टूबर को हुई थी। चांडिल में मालगाड़ी का इंजन पटरी से उतरा, बड़ा हादसा टला। सरायकेला खरसोवा जिले के चांडिल 1 नंबर रेलवे फाटक चक्रधरपुर डिवीजन के पास सोमवार की दोपहर 12:15 में चांडिल रेलवे स्टेशन की ओर जा रही एक मालगाड़ी ट्रेन का पीछे लगी इंजन पटरी से उतर गई। इस रेल दुर्घटना में अब तक किसी के भी मौत नहीं हुई है। वहीं इस दुर्घटना के बाद रेलवे फाटक क्रॉसिंग के पास रेल पटरी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इसकी वजह से इस रूट पर यातायात प्रभावित हो गया। इस दुर्घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। इस मालगाड़ी में लोहा प्लेट का रोल लोडेड है। खबर लिखे जाने तक सीकेपी रेल डिवीजन से बचाव कार्य की टीम नहीं पहुंची थी। वही घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गया में 53 लाख केस के साथ झारखंड का युवक गिरफ्तार। कहां से लाया था इतने रुपए? बिहार के गया जंक्शन और स्टेशन रोड स्थित एक होटल से भारी मात्रा में केस के साथ झारखंड के युवक को गिरफ्तार किया गया है। रेल पुलिस ने रविवार को छापेमारी कर यह कार्रवाई की। गिरफ्तार युवक की पहचान जमशेदपुर के सुमित कुमार अग्रवाल के रूप में की गई है। उसके पास से करीब 52,84,000 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस ने युवक सुमित अग्रवाल से पूछताछ कर रही है। रेल सूत्रों के बताया गया कि यह जंक्शन पर पितृपक्ष मेले में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ड्यूटी के दौरान आरपीएफ की टीम ने रविवार को एक संदिग्ध युवक को पकड़ा है। छानबीन में उसके पास से 24 लाख रुपए बरामद किए हैं। उसकी
निशानदेही पर लगा जंक्शन के पास स्टेशन रोड स्थित एक होटल में छापेमारी की गई। वहां से 28,84,300 रुपये बरामद किए हैं। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। झारखंड में गरमाया बांग्लादेशी घुसपैठ वाला मुद्दा, गृह विभाग ने डीजीपी को दिए जांच के आदेश। झारखंड के सरायकेला में बांग्लादेशी घुसपैठ की शिकायत पर गृह विभाग ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। गृह विभाग ने यह आदेश नगर पंचायत सरायकेला के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी की शिकायत पर दिया है। मनोज कुमार चौधरी ने 10 अगस्त को मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की उनकी उन्हें गुप्त सूचना मिली है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए सरायकेला जिले के कई प्रखंडों में अपनी पहचान मुर्शिदाबाद का बताकर अनैतिक रूप से कर रहे हैं। यह भविष्य के लिए चिंताजनक है कि उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि घुसपैठियों के खिलाफ समय रहते कार्रवाई की गई होती तो संथाल परगना में डेमोग्राफी बदल जाने की नौबत नहीं आती। शिकायतकर्ता ने लिखा है कि हाईकोर्ट ने बांग्लादेशी घुसपैठ से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आपत्ति जताई है। घुसपैठ के मुद्दे पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। झारखंड में चुनाव के पहले 4 जिलों के डीसी बदले, मंजुनाथ भजंत्री होंगे रांची के नए उपायुक्त। रांची में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। मंजुनाथ भजंत्री रांची के नए उपायुक्त बने हैं। लातेहार, पाकुड़ और जामताड़ा के उपायुक्त भी बदले गए हैं। ग्रामीण विभाग ने अधिसूचना जारी की जिसके तहत राजशक्ति प्रकाश सिंह जामताड़ा के और मनीष कुमार पाकुड़ के नए उपायुक्त बने हैं। झारखंड में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया। रांची में आईएएस राहुल सिन्हा की जगह मंजुनाथ भजंत्री को उपायुक्त बनाया गया है। इसके अलावा लातेहार, पाकुड़ और जामताड़ा जिले के उपायुक्त भी बदले गए हैं। इस संबंध में क्रमिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड में पहली बार ड्रोन करेगा बिजली की निगरानी, आम उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। अत्याधुनिक तकनीक राज्य की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने में कारगर होगी। इससे जहां कई दशक पहले बने भारी भरकम ट्रांसमिशन लाइनों की अद्यतन स्थिति का अनुमान लगाया जा सकेगा, वही पुनर्द्वार के लिए झारखंड ऊर्जा संरचना निगम पूरी योजना तैयार कर सकेगा। इस सिलसिले में राज्य में पहली दफा ड्रोन पेट्रोलियम का इस्तेमाल करने की योजना है। पूरी तरह वैज्ञानिक तरीके से संपन्न की जाने वाली इस कयायद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए संचरण व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। दुर्गा पूजा से पहले कोयला कर्मचारियों की गई चांदी मिलेगा बोनस। कोयल इंडिया के कर्मचारियों को इस बार 93,750 रुपये बोनस मिलेगा। इसका लाभ 2.42 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। रविवार को नई दिल्ली में कोल भवन में प्रबंधक व यूनियनों के बीच मानकीकरण समिति की करीब 7 घंटे तक हुई बैठक में बोनस पर समझौता हुआ। पिछले साल 2023 में कोल इंडिया ने 85,500 रुपये बोनस के रूप में भुगतान किया गया था। इस बार 8,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बोनस समझौते के लाभ कोल इंडिया के साथ ही सिंक्रेनीज कोल कंपनी के श्रमिकों को भी मिलेगा। कोल इंडिया को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 37,369 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। झामुमो भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज, बीजेपी को मिला क्या कि जवाब में जेएमएम का कब मिलेगा कैंपेन। झारखंड विधानसभा चुनाव में ध्यान में रखते हुए भाजपा राज्य में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनावी वादों पर सवाल उठा रही है। मिला क्या टैगलाइन से यह अभियान जारी है। झामुमो के रणनीतिकारों ने इस पर पलटवार के लिए कब मिलेगा अभियान आरंभ करने का निर्णय किया है। इसके जरिए झामुमो की केंद्रीय समिति झारखंड से जुड़े प्रमुख मुद्दे उठाकर केंद्र सरकार के तरफ सवाल उछालेगी। इससे भाजपा भी निशाने पर आ जाएगी। देश के सभी राज्यों के स्कूलों में पीएम श्री स्कीम के अपग्रेडेशन का काम शुरू। अब 4 स्टेट को मानने में जुटा केंद्र।
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और केरल को छोड़ दे तो बाकी सभी राज्यों ने अपने स्कूलों को पीएम श्री स्कीम के तहत अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। इनमें पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल है। इसके रोक में शुरुआत में कुछ बदलाव आया था, लेकिन बच्चों के हितों में देखते हुए बाद में इन राज्यों ने राजनीतिक मतभेदों को भूलकर स्कीम से जोड़ने का ऐलान किया है। ऐसे में बाकी बचे 4 राज्यों को भी केंद्र ने अब सहमत करने की कोशिशें नए सिरे से तेज की है। फिलहाल इस पहल के तहत केंद्र ने सबसे पहले तमिलनाडु के साथ चर्चा शुरू की है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश शुरू की है। गांधी जयंती के दिन झारखंड का दौरा करेंगे पीएम। 83,300 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। पीएमओ के मुताबिक जहां प्रधानमंत्री 59,150 करोड़ रुपए से अधिक की धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। यह अभियान 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 549 जिलों और 2,740 ब्लॉक के 63,000 गाँवों को कवर करेगा, जिससे करीब 5 करोड़ से अधिक आदिवासियों को सीधे लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को यानी गांधी जयंती के दिन झारखंड के हजारीबाग का दौरा करेंगे। इस दौरान वह दोपहर करीब 2 बजे 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं को आधारशिला रखेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक इस दौरान प्रधानमंत्री 59,150 करोड़ रुपए से अधिक की धरती आबा जनजातीय ग्रामीण उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, राज्य के 24 जिलों में गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोलेगा श्रम विभाग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि झारखंड श्रम विभाग राज्य के 24 जिलों में गरीब बच्चों की शिक्षित करने के लिए बड़ी पहल करते हुए स्कूल खोलेगा। धनबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि इसकी शुरुआत अगले साल से होगी। झारखंड में आगामी कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। इसे लेकर एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी तैयारियां जा रही है, वहीं राज्य में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से तमाम सरकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। इसकी कड़ी में आज धनबाद के दौरे पर सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। इसरो में निकली 103 पदों पर नौकरी, isro.gov.in पर जाकर करें अप्लाई। इसरो में काम करने का सपना बहुत सारे लोगों का होता है, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि इसरो ने विभिन्न पदों पर नौकरी निकाली है, जिनमें से मेडिकल ऑफिसर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट और टॉपमैन समेत अन्य पद शामिल है। इच्छुक और योग्य कैडेट को ऑफिशियल वेबसाइट यानी isro.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। आवेदन की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर 2024 तक रखा गया है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसके लिए जल्द करें आवेदन। इसी तरह झारखंड के रोजाना ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।